11th क्लास इंग्लिश हॉर्नबिल। तो देखो अब तक हमने चैप्टर 1 करा है और चैप्टर 1 के कुछ शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस कर लिए हैं और कुछ लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस भी हो गए हैं। अब उस हिसाब से ये हमारा लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन है और तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है कि हर एक लॉन्ग क्वेश्चन को घर पर लर्न करना है और उसे लिखकर प्रैक्टिस करनी है और सिर्फ यही क्वेश्चंस करने हैं जो मैं करा रहा हूं। तुम्हें एक भी क्वेश्चन अलग से करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चन हो चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चन हो। तो फिलहाल इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। तो बेसिकली मैंने पहले ही बता दिया था, मेन यहाँ पर कैरेक्टर जो है वो लेखक है जो अपनी दादी माँ का उल्लेख कर रहा है पूरे के पूरे चैप्टर में। और उसकी दादी माँ भी कुछ कम नहीं है, उसका खूब पोषण करती है, उसको अच्छे से तैयार करती है स्कूल के लिए। बचपन के दिनों में खूब उसके साथ उसके लिए खूब काम करा उसकी दादी माँ ने जब तक वो गाँव में रही। और जब वो गांव से शहर में आ गए तो उनके बीच की जो फ्रेंडशिप थी वो धीरे धीरे बदल गई और आखिरकार एंड में उसकी दादी माँ मर गई। खैर, जब दादी माँ ने इतना कुछ करा है पूरी कहानी के अंदर तो दादी माँ के नाम पर एक कैरेक्टर स्केच तो बनता है। कैरेक्टर स्केच तो मैं मालूम है, कैरेक्टर स्केच में हम उस कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं जिसके बारे में क्वेश्चन हमसे पूछता है, उसकी कुछ अच्छी बातें कुछ खास बातें है ना, और अगर एक दो बुरी बातें भी होती हैं वो भी हम करते हैं क्योंकि कैरेक्टर स्केच में सब कुछ आ जाता है। तो बढ़िया रहेगा कि हम इसका एक कैरेक्टर स्केच पढ़ लें। किसका? दादी माँ का। तो खुशवंत सिंह ने अपनी दादी माँ के बारे में इतना उल्लेख किया है, इतनी सारी बातें बताई है कि हम उनके आधार पर उन बातों के आधार पर एक आंसर तैयार कर सके लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में। ठीक है, तो तुम्हारे सामने एक क्वेश्चन लिखा गया है और इसके अंदर कुछ शब्द दे रखे हैं। उन शब्दों को हमें अपनी खुशवंत सिंह के दादी माँ के लिए यूज करना है और वो कौन से शब्द हैं वो देखते हैं। खैर, Hornbill, Chapter 1, The Portrait of a Lady Khushwant Singh. Long answer type question, 100 to 120 words. Write a character sketch of author's grandmother by using following words. ऑथर का मतलब होता है लेखक, मतलब लेखक की जो दादी माँ है उनका कैरेक्टर स्केच लिखी है यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स, इन शब्दों का इस्तेमाल करते हुए। मतलब ये जो शब्द हमें दिए गए हैं इन शब्दों की सहायता से या फिर हमें उनके कैरेक्टर स्केच में इन शब्दों का इस्तेमाल करना है। तो शब्द देखते हैं, पहले क्या है? अफेक्शनेट। अफेक्शनेट का मतलब होता है जो दूसरों की परवाह करता है, दूसरों की चिंता करता है, दूसरों का बहुत ध्यान रखता है। मुझे बताओ, इस कहानी के अंदर दादी माँ हमेशा अपने किसकी चिंता करती थी? पोते की, है ना। तो उनके लिए इस शब्द का इस्तेमाल करना तो जरूरी है भाई, अच्छी बात है। आगे देखते हैं, केयरिंग। केयरिंग का मतलब भी वही हो जाता है दूसरों का ध्यान रखना। कहते नहीं है ये तो बड़ा केयरिंग है, ये तो अपने भाई को अकेला नहीं छोड़ता, ये तो बड़ा केयरिंग है, ये बहन तो बड़ी केयरिंग है ना। तो वो चीज। काइंड एंड बेलवोलेंट, इन दोनों का मतलब होता है दयालु, है ना, जो दूसरों पर दया करते। तुमने देखा था कि जो दादी माँ थी जब वो अपने पोते के साथ स्कूल जाया करती थी तो साथ में कुछ बासी चपाती भी लेकर जाती थी, है ना, जिन्हें वो अपने गली के आवारा कुत्तों को डालती थी। तो इससे पता चलता है कि उनके अंदर दयालुता भी थी। और एक बात और याद दिलाओ, वो चिड़िया वाली, है ना, जब वो शहर में आ गई तो वो चिड़िया को दाना डाला करती थी। तो इससे पता चलता है कि वो कितनी दयालु थी। एंड रिलीजियस, भाई धार्मिक तो वो थी, तुम्हें मालूम है हर समय तो वो अपनी माला के मन के फेरती रहती थी, है ना। प्रार्थना में उनके जो होठ थे वो हमेशा हिलते रहते थे, हर समय प्रार्थना करने में लगी रहती थी, तो वो इतनी धार्मिक भी थी। स्ट्रॉन्ग वुमेन, बताओ वो स्ट्रॉन्ग वुमेन थी। स्ट्रॉन्ग का मतलब यहाँ पर नहीं है कि वो मजबूत थी, कुछ भी तोड़ दिया करती थी। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग का मतलब इसलिए आया है क्यों, मतलब वो अंदर से इतनी मजबूत थी, अगर वो अंदर से परेशान हो रही हैं तो वो किसी को झलक तक नहीं देखने देती थी। तुम्हें याद करो, जब लेखक यानी कि खुशवंत सिंह को विदेश जाना था अपनी आगे की पढ़ाई के लिए तो दादी माँ ने जरा से भी आंसू नहीं दिखाए, जबकि वो अंदर से परेशान थी। वो अपने पोते को लेकर अपने पोते से दूर होने का जो दुख होता है उस दुख को कितने अच्छे से छिपा रखा था। उसके पोते को एहसास तक नहीं हुआ इस बात का कि उसकी दादी माँ उसके जाने के बाद कितनी परेशान रहेंगी, क्योंकि वो जानती थी अगर मैंने ऐसा दिखा दिया तो मेरा पोता जाएगा नहीं और उसकी पढ़ाई रुक जाएगी। तो उसके भविष्य के लिए जरूरी है कि वो बाहर जाए और बाहर जाकर पढ़ाई करे। तो उन्होंने बड़ी मजबूती के साथ, बड़ी दृढ़ता के साथ अपने मन को पक्का करा
और किसी को इस बात का पता तक नहीं चलने दिया। तो उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि वो एक कैसी महिला थी, स्ट्रॉन्ग, है ना, काफी मजबूत, समझदार। ठीक है, अब देखते हैं जरा आंसर। खुशवंत सिंह ग्रैंड मदर वॉज वेरी ओल्ड लेडी। खुशवंत सिंह की दादी माँ बहुत ही बूढ़ी महिला थी। तुम्हें मालूम है उनका शरीर कितना बूढ़ा हो गया था। अगर कोई भी इंसान उनको देख लेता तो वो ये कहता कि यार ये इतनी बूढ़ी है, इतनी बूढ़ी है, लगता तो नहीं है कि कभी जवान भी रही होंगी। मतलब इतना बुढ़ापा छाया हुआ है उनके शरीर पर, झुका हुआ शरीर हुआ पड़ा है कि लगता नहीं है, ऐसा लगता है वो शुरू से बूढ़ी ही चली आ रही है। ये तो कहने की बातें। ठीक है, शी वॉज शॉर्ट, वह छोटी कद की, फैट मोटी, एंड साइलेंट बैंड, साइलेंटली बैंड। बैंड का मतलब होता है झुका होना और साइलेंटली का मतलब होता है थोड़ा। मतलब बुढ़ापे की वजह से, है ना, और कमजोरी की वजह से उनकी कमर जो है थोड़ी सी झुकी रहती थी, है ना, अक्सर बुढ़ियाओं की रहती है झुकी हुई। हर फेस वॉज रिंकल्ड, उनके चेहरे पर झुर्रियां थी, या फिर हम कह सकते हैं उनका जो चेहरा था वो भरा हुआ था झुर्रियों से, मतलब रिंकल्स आए हुए थे, है ना। भाई बुढ़ापे में तो रिंकल्स ही आएंगे, जवानी थोड़ी ना रहती है। शी हैड वाइट हेयर, उनके सफेद बाल थे। शी वॉज वेरी अफेक्शनेट, वह बहुत ही परवाह करने वाली महिला थी। अफेक्शनेट का मतलब होता है जो दूसरों की परवाह करता है, जो दूसरों का ध्यान रखता है, केयरिंग पर्सन, है ना। शी वॉज क्लोजली इन्वॉल्व इन ब्रिंगिंग अप द ऑथर। ब्रिंगिंग अप का मतलब होता है लालन पोषण करना, मतलब वो लेखक का पोषण करने में इन्वॉल्व थी। मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छे से वो उसको उठाने का काम, उसका लालन पोषण बहुत अच्छे से करती थी। कब तक? जब तक वो कहां पर रहता था, गांव में। किसके साथ? अपनी दादी माँ के साथ। तब तक तो खूब अच्छे से चलता रहा। द टू लाइव्ड इन विलेज, ये दोनों रहा करते थे विलेज में। शी वॉज अ केयरिंग ग्रैंड मदर, वह बहुत ही ज्यादा ध्यान रखने वाली दादी माँ थी। मतलब औरों की दादी माँ की तरह नहीं, जो इतना चिंता नहीं करती, इतना ध्यान नहीं रखती हैं। वैसे तो जो दादा दादाजी, दादी माँ दादाजी, ये सब जो होते हैं, ये अपने पोते पोतियों की बहुत चिंता करते हैं, मम्मी पापा से भी ज्यादा करते हैं। ठीक है, लेकिन इसकी दादी माँ बहुत परवाह करती थी अपने पोते की, अपने पोते लेखक की, जिसका नाम था खुशवंत सिंह। शी वॉज अ केयरिंग ग्रैंड मदर, है ना। शी वुड वेक हिम अर्ली इन द मॉर्निंग, वे उसे रोज सुबह उठाया करती थी। एंड गेट रेडी फॉर स्कूल, और विद्यालय के लिए तैयार करती थी। शी सर्व हिम ब्रेकफास्ट, वह उसको नाश्ता दिया करती थी। एंड टुक हिम टू स्कूल, और उसको कहां पर लेकर जाती थी? स्कूल। शी वेटेड फॉर हिम इन द टेम्पल, वह उसका इंतजार करती थी मंदिर में। तुम्हें याद होगा जब वो स्कूल जाता था तो स्कूल में तो वो पढ़ता था, और स्कूल के ही बराबर में, स्कूल की साइड में क्या था? मंदिर। तो मंदिर में वो पूजा करने में लगी रहती थी। मतलब दादी माँ का भी काम चलता रहता था और लेखक का भी काम चलता रहता था। और जब लेखक की छुट्टी होती थी विद्यालय से, तो दादी माँ उसी के साथ वापस घर जाया करती थी। शी प्रेड वाइल ही स्टडीड, वह प्रार्थना करती थी जब वह पढ़ता था। मतलब वो स्कूल में बैठकर पढ़ रहा है और ये मंदिर में बैठकर प्रार्थना कर रही है। शी रिटर्न विद हिम, वह उसी के साथ वापस आती थी। शी वॉज काइंड एंड बेनवोलेंट, वह बहुत ही दयालु और समझदार। मतलब बेनवोलेंट का मतलब भी वही होता है, दयालु, है ना, दूसरों पर दया दिखाने वाली महिला थी। शी यूज टू फीड डॉग्स इन द विलेज, वह अक्सर गांव में कुत्तों को खिलाया करती थी। तुम्हें याद होगा जब ये लेखक के लिए चपाती तैयार करती थी मक्खन और चीनी के साथ, तो दिन की कुछ बासी रोटी भी रख लिया करती थी, क्योंकि ये जानती थी रास्ते में कुछ कुत्ते पड़ते हैं, तो उन कुत्तों को खिलाने के लिए इन रोटी को वो रखा करती थी अपने पास। तो इससे पता चलता है वो कितनी दयालु थी। इन द सिटी, शहर में। अब बात करेंगे शहर की, यहां तक तो बात चल रही थी गांव की। इन द सिटी शी टुक टू फीडिंग द स्पैरोज, उन्होंने चिड़िया को भी खिलाना शुरू कर दिया। वे अक्सर किसे खिलाया करती थी? चिड़िया को। चिड़िया को दाना डालना पसंद करना शुरू कर दिया उन्होंने जब वो कहां पर आ गई थी? शहर में। शी वॉज डीपली रिलीजियस लेडी, वह अत्यधिक रूप से धार्मिक महिला थी।
मतलब हर समय प्रभु की प्रार्थना में उनके जो होठ थे वो हिलते रहते थे, उनके हाथ में एक माला लगी रहती थी, ठीक है, जिसके वो मन के फेरने में लगी रहती थी हमेशा। हर लिप्स वर ऑलवेज मूविंग इन अ साइलेंट प्रेयर, उनके जो होठ थे वो हमेशा हिलते रहते थे धीरे धीरे प्रेयर में, मतलब वो अपने होठों से धीरे धीरे क्या करती रहती थी, प्रार्थना, मतलब प्रभु का नाम जपती रहती थी, है ना, जैसे बुढ़िया टाइप लोग होते हैं वो करते हैं। शी वॉज ऑलवेज टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोसेरी, ये वही है, रोसरी का मतलब यहाँ पर है माला, और बीट्स का मतलब होता है मन के, वो होती है ना रुद्राक्ष की माला, मोटे मोटे मोती होते हैं उसके अंदर ब्राउन कलर के, उसे कहते हैं माला, और उसके जो मोती होते हैं उनको बोला जाता है मन के, तो वो उनके मन के पढ़ती रहती थी इस तरह से पूरे दिन में एक एक करके बार बार, तो इस तरह से वो उन्हें पढ़ती रहती थी। शी वॉज अ स्ट्रॉन्ग वुमेन विद स्ट्रॉन्ग बिलीफ, वह एक मजबूत महिला, यहाँ पर मजबूत का मतलब वो मत लगाना कि ईंट तोड़ दिया करती थी हाथ मार के, यहाँ पर मजबूत का मतलब है उनके मन और मस्तिष्क इतना मजबूत था कि वो दुख बर्दाश्त कर लिया करती थी और सामने वाले को पता तक नहीं चलता था, इसे कहते हैं मजबूती। शी वॉज अ स्ट्रॉन्ग वुमेन विद स्ट्रॉन्ग बिलीफ, वह एक बहुत ही ज्यादा समृद्ध और मजबूत महिला थी, जो जिनका जो विश्वास था वो और भी मजबूत था, ठीक है। तो देखो वेशक, वेशक उनका जो पोता था वो 5 साल के लिए अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए विदेश चला गया था, लेकिन उनको ये बात विश्वास थी, मतलब उनको इस बात का पूरा पूरा विश्वास था कि मैं अपने पोते का इंतजार करूंगी और जब तक मैं जिंदा रहूंगी और जरूर रहूंगी। जबकि तुम्हें याद होगा कहानी के एंड में पोते को थोड़ा सा लगा था ना कि शायद अगर मैं वापस आया तो तब मेरी दादी माँ मुझे जिंदा ना मिले, लेकिन ये देखो उस पोते में और दादी माँ में कितना फर्क है। दादी माँ को पूरा विश्वास था कि जब तक ये नहीं आएगा तब तक मैं मरने वाली नहीं, और तुम्हें ये बात मालूम है जैसी वो आया उसके अगले दिन दादी माँ मर गई, ये होती है मजबूती। ऑल्दो शी वॉज नॉट फॉर्मली एजुकेटेड, हालांकि वो औपचारिक रूप से शिक्षित नहीं थी, फॉर्मली का मतलब होता है औपचारिक रूप से और एजुकेटेड का मतलब होता है शिक्षित, तो वो औपचारिक रूप से शिक्षित नहीं थी। शी वॉज सीरियस अबाउट द ऑथर्स एजुकेशन, लेकिन फिर भी वो लेखक की पढ़ाई को लेकर हमेशा सीरियस थी, मतलब वो जानती थी कि मैंने कभी एजुकेशन हासिल नहीं करी है और ना ही मैं पढ़ी लिखी हूं, लेकिन हाँ मेरे पोते की एजुकेशन ज्यादा जरूरी है, ठीक है, तो वो उसके लिए हमेशा सीरियस रहती थी। शी कुड नॉट एडजस्ट हरसेल्फ टू द वेस्टर्न वे ऑफ लाइफ, साइंस एंड इंग्लिश एजुकेशन। तो मैं याद होगा जब पोता जो था उनका खुशवंत सिंह जो था, जब वो शहर के स्कूल में जाने लगा वहां पर वेस्टर्न एजुकेशन पढ़ाई जाती थी, साइंस के बारे में पढ़ाया जाता था, ठीक है, इंग्लिश एजुकेशन थी, तो ये सब चीजें वो खुद को पसंद नहीं कर पा रही थी, है ना, दादी माँ को ये सब चीजें अच्छी नहीं लगती थी, या फिर हम ये कह सकते हैं दादी माँ इन सब के मामले में ज्यादा कुछ नहीं जानती थी, इसलिए शायद वो परेशान रहती होंगी। तो दादी माँ ना खुद को एडजस्ट नहीं कर पा रही थी इस तरह की पढ़ाई में कि यार ये क्या पढ़ाई है बताओ। तो देखो ये लिखा हुआ है, शी कुड नॉट एडजस्ट हरसेल्फ, वह खुद को एडजस्ट ना कर सकी इस वेस्टर्न वे से, जो जीवन का तरीका था वहां पर रहने उठने बैठने का कल्चर, वहां की जो संस्कृति थी वो दादी माँ के अनुसार नहीं थी, वहां का जो विज्ञान था, जो इंग्लिश एजुकेशन थी। शी हेटेड म्यूजिक, वह म्यूजिक से, संगीत से क्या करती थी, घृणा। तो मैं ये बात याद होगी, उनको म्यूजिक ऐसा लगता था कि यार ये तो बेकार की चीज है, इससे बच्चों के मन में गलत बातें आती हैं, ठीक है, तो म्यूजिक नहीं सुनना चाहिए। शी वॉज डिस्ट्रेस्ड दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स, वह इस बात से ज्यादा परेशान रहती थी, डिस्ट्रेस्ड का मतलब होता है परेशान होना, उन्हें इस बात से ज्यादा परेशानी थी कि उनके विद्यालय में कोई भगवान को लेकर पढ़ाई नहीं थी, है ना, भगवान के बारे में कोई टीचिंग नहीं थी, ना ही स्क्रिप्चर्स धार्मिक ग्रंथों के बारे में जैसे कि भगवत गीता, ये सब, इन सब के बारे में कोई पढ़ाई नहीं करवाई जाती थी स्कूलों में। ऑन द होल कुल मिलाकर शी वॉज अ नाइस अफेक्शनेट काइंड हार्टेड रिलीजियस लेडी, वह बहुत ही अच्छी, प्रभावकारी और दयालु दिल की और धार्मिक महिला थी। तो इस तरह से तुमने देखा कि दादी माँ का कैरेक्टर कैसा था, एक भी बात उनके बारे में बुरी नहीं थी। अब
अच्छा लगे तो लाइक करो, नहीं अच्छा लगे तो फिर भी लाइक कर दो भाई यार, एक लाइक करने में क्या